एक गांव में दो दोस्त रिंकू और मोहन रहते थे। दोनों ने मिलकर जमीन का एक टुकड़ा खरीदा और उस जमीन पर फसलों की खेती शुरू करने का फैसला किया। मोहन मेहनती था, जबकि रिंकू का मानना था कि अगर वह दिन पर बस बैठकर प्रार्थना करता रहेगा तो भगवान उसके लिए सभी काम करवा देगा। मोहन दिन रात खेतों में काम करने लगा। वह रिंकू को अपने साथ खेतों में काम करने के लिए आने के लिए कहता, लेकिन वो मना कर देता और इसके बजाय मंदिर जाता और सारा दिन वहीं बैठा रहता। समय बीतता गया और महीनों बाद खेत में फसल कटाई के लिए तैयार हो गई। मोहन कटी हुई फसल को बाजार में ले गया और सभी को बहुत अच्छी कीमत पर बेच दिया। घर आने के बाद मोहन ने रिंकू से कहा, मुझे पैसे का अधिक हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि मैं केवल एक ही था जो खेतों में कड़ी मेहनत करता था। ये सुनकर रिंकू ने कहा, नहीं, मुझे पैसे का अधिक हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि मैं मंदिर जाता था और अच्छी फसल के लिए दिन रात भगवान से प्रार्थना करता था। मेरी प्रार्थनाओं के कारण ही हमें इतनी अच्छी फसल मिली है। दोनों में बहस हो गई। अंत में वे दोनों अंतिम निर्णय के लिए ग्राम प्रधान के पास गए। दोनों की बात सुनकर ग्राम प्रधान ने 2 बोरी चावल खरीदा और उसमें कंकड़ मिला दिया। उसने उनमें से दोनों को चावल की एक एक बोरी दी और कहा, कल सुबह तक तुम दोनों को चावल से कंकड़ अलग करना है। आप कल जो लाएंगे उससे यह तय करने में मदद मिलेगी कि आप दोनों को फसल की रकम से मिलने वाली आय में से किसे अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। मोहन रात भर जागता रहा और चावल से कंकड़ अलग कर दिया, जबकि रिंकू चावल की बोरी लेकर मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वह उसके लिए चावल से कंकड़ अलग कर दे। अगली सुबह दोनों चावल की बोरी लेकर आए। ग्राम प्रधान ने पहले मोहन को चावल की बोरी दिखाने को कहा। मोहन की चावल की बोरी साफ थी, क्योंकि उसने सारी रात चावल की बोरी से कंकड़ अलग करने के लिए काम किया था। तब मुखिया ने रिंकू से पूछा कि उसने कितना चावल साफ कर दिया है। इस पर रिंकू ने आत्मविश्वास से अपने चावल की बोरी मुखिया को दी और कहा, मुझे भगवान में पूरा विश्वास है। मुझे पता है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे, क्योंकि मैंने पूरी रात प्रार्थना की थी। मुखिया ने जब चावल की बोरी खोली तो चावल की बोरी में कंकड़ ही कंकड़ थे। परिणाम देखकर मुखिया ने कहा, फसल बेचने का अधिकांश पैसा मोहन के पास जाना चाहिए। रिंकू निर्णय से निराश था। ये देखकर मुखिया ने उससे कहा, तुम्हें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। परिणाम प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। रिंकू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसी दिन से वह अपने दोस्त के साथ खेत में मेहनत करने लग गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहो, ऐसी शुभकामनाएं।